हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल नर्सिंग विद पूजा में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले यूनिट 3 इन्फेक्शन कंट्रोल, जो कि माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 3 है, उसका फिफ्थ पार्ट। उसमें हम डील करेंगे दो टॉपिक, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ नर्स। सबसे पहले हम देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल in research activities or in the production testing of biological product। तो बायोमेडिकल वेस्ट वो होता है, या ये सॉलिड और लिक्विड दोनों टाइप का हो सकता है। और वो कहाँ से जनरेट होता है? जब ह्यूमंस या एनिमल का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन अगर होता है, या कोई रिसर्च एक्टिविटी होती है, या किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन और टेस्टिंग होता है, तो उसमें एंड प्रोडक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो जनरेट होता है, वो क्या होता है? बायोमेडिकल वेस्ट होता है। This waste may be infectious, the potential to transmit viral, bacterial, parasitic disease। ये जो वेस्ट होता है वो क्या होता है? इन्फेक्शियस होता है, और इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि किसी भी वायरस को, बैक्टीरिया को या डिजीज कंडीशंस को ट्रांसमिट है, मतलब हम तक ये पहुंचा सकता है, अगर इसका प्रॉपर हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट अगर देखते हैं, तो बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट होता है, तो नौ 80% क्या होता है? नॉन हेजार्डियस वेस्ट होता है, लेकिन 20% क्या होता है? हेजार्डियस वेस्ट होता है। अगर हमने उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया तो आगे जाके वो क्या कर सकता है? इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, तो हम इसमें कैटेगरीज देखेंगे, मेनली 10 कैटेगरी से हम वन बाय वन कैटेगरी को डील करेंगे। सबसे पहले आती है कैटेगरी नंबर 1, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। दिस इंक्लूड ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट्स। ठीक है, आप देख रहे हो एक पिक्चर है, सेकंड नंबर का, वो ह्यूमन प्लेसेंटा है। तो कैटेगरी फर्स्ट में आता है कि जो ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स जो भी है, वो कैटेगरी नंबर 1 में आएगा। कैटेगरी नंबर 2 में आता है एनिमल वेस्ट। दिस इंक्लूड एनिमल टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, फ्लूइड, ब्लड और एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज्ड इन रिसर्च। इसमें आएगा जो भी एनिमल से रिलेटेड उनके टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट से, कभी कभी एनिमल भी जो कि हमने रिसर्च में यूज किया है, वो सारे किसकी कैटेगरी में आएंगी? कैटेगरी नंबर 2 में। कैटेगरी नंबर थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, इसके अंदर जो भी लेबोरेटरी कल्चर और स्पेसिमेन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन और एनिमल की जो सेल्स है, जो कि हमने लेबोरेटरी में यूज किया है, वो इस कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी नंबर 3 में। Category number 4, waste shaft. This comprise of needle, syringe, scalpel, blades, glass, etc. जो भी syringes होते हैं, needles होते हैं, जो sharp end वाले जो भी blade और glass होते हैं, वो किस में आते हैं? कैटेगरी नंबर 4 में। कैटेगरी नंबर 5, डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग। इसके अंदर क्या आएंगे? जो भी मेडिसिन है, जो कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, जो कि कैंसर के कीमोथेरेपी के लिए, रेडिएशन के लिए यूज होती है, और ऐसे ड्रग जो कि एक्सपायर्ड हो गए, वो कैटेगरी नंबर 5 में आएंगे। अब आता है कैटेगरी नंबर 6, इट कंप्राइज ऑफ आइटम कंटामिनेटेड विथ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग कॉटन ड्रेसिंग एंड अदर मटेरियल कंटामिनेटेड विथ ब्लड। इस कैटेगरी में कौन से आइटम्स आएंगे जिसमें कि बॉडी फ्लूइड या ब्लड होता है? तो वो किसमें होता है? मेनली कॉटन, गॉस पीस, जो ड्रेसिंग मटेरियल तो उसी के अंदर होता है, तो वो सब किसके अंदर में आएंगे? कैटेगरी नंबर 6 में आएंगे। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 7, सॉलिड वेस्ट। इसके अंदर क्या क्या आएगा? ऐसे डिस्पोजेबल आइटम जो कि शार्प है, जैसे कि कैथेटर हो गया, शार्प वेस्ट के जैसे कि कैथेटर है, ट्यूबिंग्स है, आईवी वेन फ्लोज है, वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? सॉलिड वेस्ट कैटेगरी नंबर 7 में। कैटेगरी नंबर 8 है लिक्विड वेस्ट में। तो लेबोरेटरी से जनरेट होने वाले जो भी लिक्विड से, फ्लूइड से है, और हाउस कीपिंग में हम डिसइंफेक्शन के लिए जो भी फ्लूइड से यूज करते हैं, वो सब किस में आएंगे? कैटेगरी नंबर 8 में। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 9, इंसिनरेशन एस। इसके अंदर क्या क्या आएगा? ऐसे बायोमेडिकल वेस्ट जिसको हम जला के, एश जिसका बनता है, इंसिनरेशन जिसका पॉसिबल होता है, वो कैटेगरी नंबर 9 में आएगा। अब कैटेगरी नंबर 10, केमिकल वेस्ट। इसके अंदर क्या आएगा? दिस कंटेन chemical used in the production of biological and chemical used in disinfectant and insecticide। डिसइंफेक्शन और इंसेक्टिसाइड्स के लिए हम जो केमिकल यूज करते हैं, वो इस कैटेगरी में आएंगे। तो टोटल हमने 10 कैटेगरीज देखी है मेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यही हमारा मेन टॉपिक है। आप बच्चों से इसमें कैटेगरी के नाम भी याद रख लेंगे कि 10 कैटेगरीज है, उनके क्या क्या नाम है, वो भी इनफ है। अब इनके मैनेजमेंट के लिए तो इसमें मेनली 5 स्टेप्स है। सबसे पहले वेस्ट सर्वे, सेकेंड है वेस्ट सेग्रीगेशन, थर्ड है वेस्ट एक्यूमुलेशन, फोर्थ है
वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट है ट्रीटमेंट इन डिस्पोजेबल ऑफ बीएमडब्ल्यू या बायोमेडिकल वेस्ट। अब जो भी ट्रीटमेंट और डिस्पोजेबल है वो किस बेसिस पे होता है, कितने टाइप का होता है, उसमें फिर आगे फर्दर 7 टाइप्स दिए हुए हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या है। सबसे पहले है Biomedical waste management. The waste should be managed at every step. The waste management system consists of following elements. ठीक है, बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, एवरी स्टेप पे हमको उसका हर स्टेप हमको प्रॉपरली प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग फॉलो करने। उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, सबसे पहले है वेस्ट सर्वे। दिस सर्वे implies the categorize and differentiation of the waste generated। सबसे पहले क्या करना है, इस कैटेगरी में क्या आएगा कि जहां पे भी बीएमडब्ल्यू या बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है उसको हमको क्या करना है, कलेक्ट करना है और सेग्रीगेट करना है, मतलब अलग अलग करना है। अब सोर्सेस क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, डेंटिस्ट क्लिनिक, नर्सिंग होम्स, फिजिशियन क्लिनिक, ब्लड बैंक, रिसर्च सेंटर, जहां पे भी बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है वो सभी इस कैटेगरी में आएंगे। वहां से सबसे पहले क्या होता है, वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड है वेस्ट सेग्रीगेशन। This consists of placing different kind of waste in a container or coded bags at the point of generation. It helps to reduce the bulk of infectious waste as well as treatment cost. वेस्ट सेग्रीगेशन जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें हमें क्या करना है कि जहां से भी वेस्ट कलेक्ट होता है, हम एक हॉस्पिटल का एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल है उसमें मल्टीपल वार्ड्स है और हमें क्या करना है, वेस्ट सर्वे मतलब वेस्ट कलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हर वार्ड में बकेट्स रख देंगे। जैसे आप लोगों को पता ही होगा, बकेट्स होती है रेड कलर की, ब्लू कलर की, येलो कलर की, और व्हाइट कंटेनर होता है। तो हम क्या करेंगे, सारे वार्ड्स में क्या रख देंगे, बकेट्स रख देंगे। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग वो अपना बायोमेडिकल वेस्ट उसके अंदर डाल देंगे। तो जब इकट्ठा करने के लिए हाउसकीपिंग वर्कर्स जाते हैं तो क्या होगा, उनके लिए कलेक्ट करना भी इजी होगा, उससे इन्फेक्शन रेट भी कम होगा और उससे ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कम होता है। ठीक है, सारी जगह से वेस्ट हमने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है वेस्ट एक्यूमुलेशन एंड स्टोरेज। एक्यूमुलेशन रिफर टू द टेम्पररी होल्डिंग ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज of waste near the point of generation. Such area should be disinfected regularly. पूरे हॉस्पिटल से जो वेस्ट कलेक्ट होता है उसको क्या करते हैं, एक हर हॉस्पिटल में एक टेम्पररी जगह होती है, वहां पे क्या होता है, सारे वेस्ट को लाके कलेक्ट किया जाता है, एक पॉइंट पे लाके सबको कलेक्ट करते हैं। बस हमें ये इंश्योर करना है कि वो जो एरिया जहाँ पे कि डेली वेस्ट मॉर्निंग में लाके कलेक्ट हो रहा है पूरे हॉस्पिटल का, वो क्या हो, रेगुलरली वहां पे डिसइंफेक्ट हो, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, वरना वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वेस्ट कलेक्ट किया सोर्स से, फिर उनको सेग्रीगेट करना है, हर वार्ड वार्ड में ऑलरेडी हमको सेग्रीगेट करवा के ही उनको रखवाना है। वहां से कलेक्ट करके हमें एक नियर पॉइंट, एक जो हॉस्पिटल में एक नियर पॉइंट है, जो जगह फिक्स है, वहां पे लाके सारे वेस्ट को इकट्ठा करना है। फोर्थ है वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। व्हेन मेडिकल वेस्ट इज नॉट ट्रीटेड ऑन अ साइट, अनट्रीटेड वेस्ट मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द जनरेशन फैसिलिटी टू अनदर साइट फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल। कोई कोई हॉस्पिटल्स होते हैं या क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है, वेस्ट जो मेडिकल वेस्ट है उसको ट्रीट करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। तो हमें क्या करना है, जो पॉसिबल है कि ट्रीट हो सकता है उसको वहीं साइट पे ट्रीट करने के बाद में जो बचा हुआ डिस्पोजेबल मटेरियल है उसको हमको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह लेकर जाना है, जहाँ की उसका आगे फर्दर ट्रीटमेंट हो सके। फिफ्थ नंबर है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ बीएमडब्ल्यू यानी बायोमेडिकल वेस्ट। तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। अब क्या क्या मेथड्स हैं हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है इंसिनरेशन, burning to ash. This is a high temperature thermal process employing combustion of the waste under controlled condition, which result in a significant reduction of waste volume and weight. It is usually used to treat waste that can't be recycled, reused or disposed of. इसमें क्या होता है, इंसिनरेशन वाले स्टेप्स में क्या करते हैं कि हम कंबंशन मतलब जो जलने लायक, जो जला सकते हैं ऐसे वेस्ट को हम अलग करते हैं और उसको क्या करते हैं, जला देते हैं, जिससे कि क्या वो एश में कन्वर्ट हो जाता है। इससे कि क्या ओवरऑल वेस्ट का वॉल्यूम और वेट दोनों कम हो जाता है। इससे इसमें हम कौन से मेनली इंसिनरेशन किस आइटम्स का करते हैं, जिनका कि रिसाइकलिंग या रीयूज करना या उनको डिस्पोज करना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है, उनको हम कैसे खत्म करते हैं, बर्न करके उसको हम खत्म करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। सेकेंड है ऑटोक्लेव ट्रीटमेंट। This is the process of steam sterilization under pressure. It is a low heat process in which steam is brought into direct contact with the waste material.
ऑटोक्लेव नाम से समझ में आ रहा है, हमने जो एक वीडियो मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है उसमें मैंने ऑटोक्लेव जैसे आप लोगों को बताया है। तो इसमें क्या होता है कि एक स्टरलाइजेशन की प्रोसेस है, इसमें हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल जो जिसका ऑटोक्लेव पॉसिबल है वो डाल के उसको ऑटोक्लेव करके इसको स्टरलाइज करके हम वापस से रीयूज करते हैं। थर्ड है हाइड्रोक्लेव ट्रीटमेंट। It is an innovative equipment for sterilization process like autoclave and they can treat the same. In hydroclave treatment, the moisture content in the waste evaporate as a steam. कुछ कुछ जब आप बायोमेडिकल वेस्ट देखेंगे तो उसमें बहुत सारा ऐसा वेस्ट भी होता है जो सिर्फ मॉइस्ट हो गया, अगर हम उसको ड्राई करेंगे तो क्या होगा कि वो ड्राई हो जाएगा और वो वापस से क्लीन हो जाएगा और हम उसको रीयूज कर सकते हैं। तो हाइड्रोक्लेव मतलब कि जो भी मॉइस्ट जिसके अंदर है, ऐसे जो भी वेस्ट है उसको क्या करते हैं, ये भी ऑटोक्लेव की तरह ही प्रोसेस है, उनको हम अलग करके हाइड्रोक्लेव करके वापस से रीयूज करते हैं, जिससे इस प्रोसेस में क्या होता है जितना भी स्टीम होती है वो इवोपरेट हो जाती है और आर्टिकल क्या ड्राई हो जाता है और हम वापस उसको रीयूज कर सकते हैं। फोर्थ है माइक्रोवेव irradiations. Most microorganisms are destroyed by the action of microwave of frequency of about 2450 megahertz and a wavelength of 12.24 centimeter and the infection component are destroyed by heat conduction. इसमें क्या होता है, रेडिएशन में हम 2450 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडिएशंस होते हैं उनका वेवलेंथ 12.24 सेंटीमीटर होता है, उसको यूज करके क्या करते हैं कि जो भी इंफेक्शियस कंपोनेंट है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके और उनको हम डिस्ट्रॉय करके क्लीन करने का काम करते हैं जो भी आर्टिकल इन्फेक्शियस है उनको। फिफ्थ है इनर्टाइजेशन। द प्रोसेस इन्वॉल्व मिक्सिंग वेस्ट विद सीमेंट एंड अदर सब्सटेंस बिफोर डिस्पोजल इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। अब इतनी स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी कुछ केमिकल ऐसे ना तो उनको जलाना पॉसिबल है, ना उनको ऑटोक्लेव करना पॉसिबल है, ना उनका रेडिएशन करना पॉसिबल है, और अगर हॉस्पिटल से निकला है तो वो इन्फेक्शियस भी है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उनको सीमेंट के साथ में मिक्स करके और फिर हम उनको क्या करते हैं डिस्पोज कर देते हैं, मतलब अर्थ के अंदर उसको डाल देते हैं। उससे कि क्या होगा कि उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत लेवल तक कम हो जाती है, जिससे कि वो इन्फेक्शन रेट भी उसका काफी कम हो जाता है और वो फिर इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं कर पाता है। तो ये हो गया एक स्टेप। नेक्स्ट है केमिकल डिसइंफेक्शन। दिस ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड फॉर वेस्ट, शार्प, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट एज वेल एज केमिकल वेस्ट। Chemical treatment involve use of at least 1% hypochlorite solution with a minimum contact period of 30 minutes. अब सारे जो भी हमने अभी ये स्टेप्स फॉलो की है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जो मेडिकल शार्प सॉलिड और लिक्विड वेस्ट बच जाते हैं, ना तो उनको जलाना पॉसिबल है, ना ऑटोक्लेव पॉसिबल है, ना उनको सीमेंट में डाल के डिस्पोज करना पॉसिबल है। तो उन केमिकल्स जो इन्फेक्टेड चीजें हैं उनका हम क्या करेंगे, उनको 1% हाइपोक्लोरिक सोल्यूशन में 30 मिनट्स के लिए रख के और फिर वो क्या हो जाते हैं डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाते हैं, फिर हम उसको डिस्कार्ड करते हैं जिससे कि क्या हो वो इन्फेक्शन कॉज ना कर पाए। सेवेंथ है लेन डिस्पोजल। नाम से ही समझ में आता है हम क्या करते हैं, ये सबसे इजीएस्ट मतलब ये होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट मटेरियल है अगर उसका प्रॉपर डिस्पोजेबल की हमारे पास फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं, एक गड्ढा करके उसके अंदर सारा जो भी मेडिकल इन्फेक्शंस वाला इन्फेक्शियस मटेरियल है उसको हम गड्ढे के अंदर डाल के उस गड्ढे को फिर कवर कर देते हैं। ये होता है लैंड डिस्पोजेबल फैसिलिटी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। बच्चों जब भी आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन लिखने को आता है तो इस कमेटी के बारे में आपको जब जब हमेशा थोड़ा सा एक इंश्योर करना है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, हर हॉस्पिटल में आपने देखा होगा इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स या हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी अवेलेबल होती है, उनके क्या रोल्स होते हैं उसके बारे में बताया है। To ensure the circulation of enough copies of biomedical waste rules and guidelines for implementation of the same in a clinical departments। इसमें क्या होता है कि जो भी ये कमिटी होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी रूल्स गाइडलाइंस जो कि डेली बेस पे अपडेटेड हुई है वो हर डिपार्टमेंट वाले को हर स्टाफ को पता हो और वो सब फॉलो करे, इसकी इंश्योरिटी भी उन्हीं की होती है। Second, to hold meeting of the hospital waste management committee and formulate the detailed plan of action। अगर कोई भी
बीएमडब्ल्यू जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें अगर कोई भी चेंजेस है, उसकी पॉलिसी में कोई भी चेंजेस है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक मीटिंग प्लान करके सब लोगों को, जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनको इस चेंजेस ऑफ प्लान के बारे में एक्सप्लेन करे। ये इस कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड, ईच क्लिनिकल डिपार्टमेंट विल मेक वन फैकल्टी मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजन। इसमें सुपरविजन, इसके अंदर क्या है कि हमारे, आप देखते हो हॉस्पिटल में बहुत सारे वार्ड्स अवेलेबल है। लेबर वार्ड है, पीडियाट्रिक वार्ड है, एक्यूट सर्जिकल वार्ड है, मेल वार्ड है, फीमेल वार्ड है। तो हर वार्ड में हमको एक फैकल्टी को, एक मेंबर को क्या करना है, स्टाफ को क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल बनाना है। सिर्फ वो क्या देखेगा, बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं, जिस वेस्ट को जिस बकेट में डालना है वो रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए इंश्योर करने के लिए हमें एक मेंबर को रखना है। टू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम पर मेडिकल प्रोफेशनल, नर्सिंग प्रोफेशनल्स, ये जो भी डे बाय डे अगर बायोमेडिकल वेस्ट में कोई चेंजेस आ रहे हैं या उसकी पॉलिसी में कोई चेंज आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखने हैं सारे मेडिकल या हेल्थ प्रोवाइडर्स के लिए। ये इस कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है फ्लोर वाइज वन नर्सिंग सुपरवाइजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन। इस कमिटी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो या ये भी ध्यान में रखे, टेक केयर करे कि हर फ्लोर पे एक नर्सिंग सुपरवाइजर होना चाहिए जो वहां का बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं, ये देखें। टू कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम, और सारे हेल्थ मेंबर्स के बीच में, पेशेंट्स के बीच में उनको अवेयरनेस प्रोग्राम टाइमली कंडक्ट कराना है, जिससे कि अपडेटेड पॉलिसीज के बारे में सबको पता चल सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, रोल ऑफ नर्स। हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रोल, नर्स का क्या रोल है, वो हमेशा क्वेश्चन आता है। तो हम यहाँ देखते हैं, केयरफुली वॉशिंग ऑफ हैंड्स बिटवीन पेशेंट कॉन्टेक्ट इफेक्टिवली प्रिवेंट मोस्ट ऑफ द क्रॉस इन्फेक्शन विच टेंड टू अकर बिटवीन पेशेंट्स। हमारा क्या रोल ऑफ एक नर्स का क्या रोल है कि हम जब भी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास में जाते हैं, हमें एवरी टाइम हैंड वॉशिंग करना है, और अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट हैंड रब हमें करना है, जिससे कि क्या होगा, क्रॉस इन्फेक्शन बचेगा, और एक पेशेंट तो दूसरे पेशेंट क्रॉस इन्फेक्शन बचेगा, और क्या होगा, डिजीज रेट बहुत ही कम रहेगा इससे। सेकेंड, स्ट्रिक्ट नो टच टेक्निक वाइल चेंजिंग सर्जिकल ड्रेसिंग, इंसर्शन और रिमूवल ऑफ ड्रेन कैथेटराइजन एक्सेट्रा। नो टच पॉलिसी एक नर्स को हमेशा फॉलो करना है। जब भी वो ड्रेसिंग चेंज करते, सर्जिकल ड्रेसिंग कर रही है या कोई कैथेटर या ड्रेन पेशेंट के अंदर डाल रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो हमको प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स फॉलो करनी है। सेग्रीगेट कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड कीप देम असाइड फॉर डिसइंफेक्शन, क्लीनिंग, रीपैकेजिंग एंड रिस्टरलाइजेशन। अगर आपने वार्ड में या हॉस्पिटल यूनिट में, वार्ड में, यूनिट में या ओटी के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपने यूज किया है, तो उसको वो प्रॉपर डिसइंफेक्शन, क्लीनिंग और रीपैकिंग और उसका रीस्टरलाइजेशन हो सके, इसके लिए एक नर्स को इंश्योर करना, उसको सीएसएचडी इन्फेक्शन कंट्रोल में ऑटोक्लेव के लिए भेजना है। इन्फेक्टेड मटेरियल शुड बी डिस्कार्डेड एंड बर्न अप वेन एवर पॉसिबल। जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल हो गया, ग्लव्स, ड्रेसिंग, सॉइल ड्रेसिंग, कॉटन, जो भी है सिरिंजेस से, वो सबको क्या करना है, हमको प्रॉपर डिस्कार्ड करना है, ये एक नर्स को इंश्योर करना है। और नर्स प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्ड। जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड है, अगर सारी नर्सेस प्रॉपर ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, तो हम एक बड़ा ही मेजर रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम 12 आवर्स, 8 आवर्स की जो भी हमारी शिफ्ट है, उसमें मैक्सिमम टाइम पेशेंट के कांटेक्ट में हम ही रहते हैं, तो हमें प्रॉपर ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। पीरियोडिकल स्क्रीनिंग एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ द स्टाफ, सारे स्टाफ्स का प्रॉपर टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग हो, और जो भी वैक्सीनेशन हो गया, हेपेटाइटिस का, एचआईवी का, वो सारे वैक्सीनेशन स्टाफ को है या नहीं, ये भी हमको इंश्योर करना। इन्फेक्शन कंट्रोल जो नर्स होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये हुआ इस यूनिट में। हमने सबसे पहले देखा है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उसकी कितनी 10 कैटेगरीज है, वन बाय वन वो कैटेगरी देखी। फिर वेस्ट मैनेजमेंट की जितनी भी स्टेजेस है वो हमने देखी, और लास्ट में हमने देखा है रोल ऑफ नर्स। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।